हाय गाइस, इस चैनल के माध्यम से मैं यूजीसी नेट की तैयारी कराती हूँ और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल यूजीसी नेट हिंदी साहित्य में। और जैसे कि आज हम पेपर फर्स्ट की बात करेंगे, जिसमें शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो बात करें हम शिक्षण अभिक्षमता में, तो इसमें बहुत से सारे टॉपिक हैं जिसको कवर करेंगे, से बात करेंगे। तो सबसे पहले शिक्षण अभिक्षमता। तो इसमें कुछ टॉपिक हैं, जैसे उद्देश्य यानी कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है, शिक्षण का स्तर क्या होना चाहिए, स्मरण शक्ति, समाज और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं हैं। सॉरी, यहाँ पे मूल अपेक्षाएं हो गया है, ये गलत करके यहाँ पे मूल अपेक्षाएं होंगी। और इसके बाद शिक्षार्थी की विशेषताएं हैं। तो इसमें क्या है, किशोर और वयस्क है, शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक है, सामाजिक है, भावनात्मक, संज्ञानात्मक है, व्यक्तिगत भिन्नता है। फिर इसके बाद है शिक्षण प्रभावित तत्व है। इसके जो प्रभावित तत्व हैं शिक्षण के, तो क्या है, वो शिक्षक हैं, सहायक सामग्री होनी चाहिए, संस्थागत सुविधाएं भी होनी चाहिए, यानी कि संस्था में क्या सुविधाएं हैं क्या नहीं है, शैक्षिक वातावरण भी उसी के अनुकूल होना चाहिए जिससे बच्चों को समझने में आसानी हो। शिक्षण सहायक प्रणाली जो है ये परंपरागत है, आधुनिक और आईसीटी पर आधारित है। उसके बाद है उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण की पद्धति। ठीक है, जो उच्च अधिगम संस्थाएं हैं उसमें और शिक्षण पद्धति क्या होनी चाहिए, अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति होनी चाहिए, या फिर ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन, यानी कि ऑफलाइन भी होना चाहिए और ऑनलाइन भी होना चाहिए। इसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म है, जैसे स्वयं है और स्वयं प्रभा है, मुख है, इत्यादि है। इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल बात करेंगे। और इसके बाद है मूल्यांकन प्रणाली है। तो मूल्यांकन प्रणाली में क्या है, मूल्यांकन प्रणाली के तत्व हैं और उसके प्रकार हैं। फिर उच्च शिक्षा में विकल्प आधारित जो क्रेडिट प्रणाली है उसके मूल्यांकन है। कंप्यूटर आधारित परीक्षा है, मूल्यांकन पद्धतियों में जो नवाचार है। तो इतने सारे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। तो बात करें इसके बाद जो शिक्षण और शिक्षा, यानी कि यहाँ पे मैंने कहा ना कि शिक्षण की अवधारणाएं क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षण की अवधारणाओं में कि शिक्षण क्या है। ठीक है, शिक्षण क्या है, तो इसके में हम बात करें तो शिक्षा और शिक्षण। ठीक है, तो हम शिक्षा, सबसे पहले शिक्षा, हमारे जीवन में शिक्षा का क्या महत्व है इसकी हम चर्चा करेंगे और इसकी बात करेंगे। जैसे हम शिक्षा के बिना हमारा जीवन बेकार है, यदि हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हाँ है, लेकिन समाज में उतने अच्छी, अगर हम पढ़े लिखे हैं तो अच्छे से किसी से बात कर पाएंगे, अपनी भावनाओं को अच्छे से रख पाएंगे। और नहीं पढ़े रहेंगे तो कैसे रखेंगे। तो सबसे पहले हम शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में हम क्या बात करेंगे, तो शिक्षा का जो मूल अर्थ है वो क्या है, शिक्षा प्रदान करना। शिक्षा का मूल अर्थ यह है शिक्षा प्रदान करना। इसकी शब्द की जो उत्पत्ति है, इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, शिक्ष धातु से हुई है। किस धातु से, शिक्ष धातु से, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है, ज्ञान प्राप्त करना, जिसके माध्यम से हम अपने संस्कारों एवं व्यवहारों का निर्माण करते हैं। शिक्षा हमें इस योग्य बनाती है कि हम अपने वातावरण में समायोजित होकर, ठीक है, हमारा वातावरण जो है उसमें समायोजित होकर अपनी क्षमताओं एवं निहित योग्यताओं का पूर्ण रूप से विकास कर सकें और अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र के किसी विशिष्ट क्षेत्र में योगदान कर सकें। ठीक है, तो शिक्षा क्या है, शिक्षा मूलतः शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सहजकर्ता के रूप में भी कार्य करती है। और शिक्षा क्या है, शिक्षा से हम अपने संस्कारों को, व्यवहारों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो शिक्षा हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षा के बिना हम कुछ भी नहीं हैं। अगर हम पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो हमें कोई भी बात उतनी अच्छे से समझ में नहीं आएगी। अगर पढ़े लिखे हैं तो सब कुछ चीज़ें अच्छे से समझ में। शिक्षा का हमारे जीवन में सबसे बड़ा योगदान है। तो शिक्षा के जो उद्देश्य ज्ञान एवं व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना भी है। ठीक है, शिक्षा के एक उद्देश्य जो है वो अपने ज्ञान में या फिर व्यवहार में परिवर्तन लाना भी है। ठीक है, शिक्षा प्रदान करने वालों को शिक्षक या अध्यापक कहा जाता है। ठीक है, जो शिक्षा प्रदान करने की, जिससे हम शिक्षा सीखते हैं, जो हमें पढ़ाते हैं, उन्हें क्या हम लोग बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं या अध्यापक बोलते हैं।
चर भी बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो शिक्षा के अर्थ को दो मुख्य प्रकार से समझेंगे, एक तो व्यापक अर्थ में, दूसरा संकुचित अर्थ में। अब देखिए व्यापक शिक्षा क्या है, बात करें हम व्यापक शिक्षा की, तो व्यापक शिक्षा क्या है, व्यापक शिक्षा क्या है, तो इसके अनुसार जैसे ये सारा संसार जो हमारा शिक्षा क्षेत्र है, ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है। क्या है? सर्वांगीण विकास करना है, मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है, ठीक। तो सर्वांगीण विकास करना है। इसके बाद है कि शिक्षा का जो उद्देश्य सर्वांगीण विकास करना है, सभी व्यक्ति जैसे बाल हैं, सभी व्यक्ति जो हैं जैसे बाल, उसके बाद से युवा, उसके बाद से वृद्ध, जो ये सब हैं, वृद्ध हो गए, स्त्री हो गई, पुरुष हो गए, तो ये सब क्या हैं, पुरुष हो गए, विद्यार्थी हैं। तो हम जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है, हम जीवन पर्यंत क्या करते हैं, कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। यानी कि जो संकुचित व्यापक जो शिक्षा है, जीवन भर कुछ न कुछ हम लोग सीखते ही रहते हैं। और अतः व्यक्ति का जो पूरा जीवन ही उसका शिक्षा काल है। यानी कि व्यक्ति जो हम लोग हैं, जैसे व्यक्ति है या फिर हम लोग हैं, पूरा जीवन उसका क्या है, शिक्षा काल है। जीवन पर्यंत हम कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति जहाँ स्वयं, यानी कि जहाँ हम दूसरे को कुछ सिखाते हैं तो उनसे कुछ सीखते भी हैं, ठीक है, और वह दूसरों को भी कुछ न कुछ सिखाता है, शिक्षा देता है। और जीवन की छोटी छोटी घटनाएं भी हमें शिक्षा देती हैं, ठीक है, जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें शिक्षा देती हैं। ऐसे बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई भी घटना हो गई एक, मान लीजिए, तो उनसे हमसे सीख मिलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया व्यापक शिक्षा। व्यापक शिक्षा का कुल मिला के बात करें तो कि ये सारा संसार जो है वो हमारा शिक्षा क्षेत्र है, ठीक है। तो शिक्षा का उद्देश्य मानव व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है और जीवन पर्यंत हम कुछ न कुछ सीखते रहते हैं, ठीक है। बात करें हम संकुचित शिक्षा की, ठीक है, संकुचित शिक्षा की बात करें तो संकुचित शिक्षा में क्या है कि इसके अनुसार शिक्षा केवल शिक्षण संस्थानों में ही दी जाती है। संकुचित शिक्षा क्या है, यानी कि छोटे रूप में शिक्षण संस्थानों में, जैसे इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम और अवधि होता है, ठीक है, इसका एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, जैसे हमें 10 यूनिट पढ़ना है तो पढ़ना है, ठीक है, और इसका एक अवधि भी होता है कि हाँ इतने समय में, यानी कि 10 दिन में 10 यूनिट हमें पढ़ना है। आगे बात करेंगे कि 10 यूनिट में पढ़ना है तो पढ़ना है, एक निश्चित अवधि होती है। शिक्षा का उद्देश्य है विशिष्ट विषयों का ज्ञान प्राप्त करना। शिक्षा का क्या उद्देश्य है, विशिष्ट विषय, जैसे कोई विषय है उसमें उसके विषयों का ज्ञान प्राप्त करना, जिसका मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन इसका, जैसे हमने कोई चीज़ पढ़ा और उसका फिर मूल्यांकन किया कि हमने क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा, ठीक है, और तत्पश्चात मानक अवधि व प्रमाण पत्र मिलते हैं। संकुचित शिक्षा में जैसे हम किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ेंगे तो उसके पश्चात जो हमें पढ़ाया रहेगा उसका मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन के बाद हमें क्या, एक प्रमाण पत्र मिलेगा कि हाँ हमने ये शिक्षा पढ़ा या फिर ये तो हमने पढ़ा और शिक्षा मिली। जैसे कि तत्पश्चात किसी चीज़ का मूल्यांकन होता है जब हम पढ़ते हैं किसी विद्यालय या यूनिवर्सिटी में, तो उसका मूल्यांकन होता है। मूल्यांकन के बाद हमें वो प्रमाण पत्र, वो उपाधि मिलती है कि हाँ हमने ये चीज़ पढ़ा है, इसका हमें नॉलेज है। तो शिक्षा कहीं ना कहीं कक्षा और कक्ष और पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित रह जाती है। संकुचित शिक्षा में क्या है कि पाठ्य और पुस्तकों में, जैसे कक्षा में क्लास में पढ़ाया और वहीं तक वो सीमित रह, पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित रह जाती है, संकुचित शिक्षा में है, ठीक है। तो ये कुल अगर बात समझ में आई, आशा करती हूँ कि पूरा आप लोगों को इसमें शिक्षा और शिक्षण में समझ में आ गया होगा, ठीक। जैसे कि शिक्षण का मूल अर्थ है शिक्षा प्रदान करना, फिर शिक्षा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, शिक्षाधार से हुई है, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। इसको दो रूपों में समझते हैं, संकुचित और व्यापक, ठीक है। तो व्यापक क्या क्या है कि जीवन पर्यंत कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। संकुचित क्या है, जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं। फिर आगे बात करते हैं इसी के बारे में, यूनेस्को द्वारा जो स्थापित डेलोर कमीशन है, ठीक है, शिक्षा के ही बात में इन्होंने
1996 में अपनी रिपोर्ट में इन्होंने लिखा है, जो डेलोर कमीशन है, तो 1996 में ये अपने रिपोर्ट में लिखते हैं, तो शिक्षा के द्वारा शिक्षार्थियों में मानवाधिकार, सामाजिक उत्तरदायित्व, सामाजिक समानता, लोकतांत्रिक भागीदारी, सहिष्णुता, सहकारी भावना, रचनात्मकता, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, शांति, अहिंसा, प्रेम आदि मूल्य विकसित करने पर बल दिया गया। ठीक है, ये यूनेस्को द्वारा दिया गया है। ये सारी शिक्षाएं हैं कि इन्होंने 1996 में अपनी रिपोर्ट में ये सारी चीज़ें दी हैं कि शिक्षार्थियों में मानवाधिकार होना चाहिए, एक सामाजिक उत्तरदायित्व होना चाहिए, सामाजिक में समानता होनी चाहिए, किसी के प्रति असमानता नहीं होनी चाहिए, लोकतांत्रिक भागीदारी भी होनी चाहिए, सहकारी भावना होनी चाहिए, और उसमें संवेदनशीलता होना चाहिए, शांति होना चाहिए, ये नहीं कि और अहिंसा और प्रेम होना चाहिए। ठीक है, यूनेस्को द्वारा ये स्थापित डेलोर कमीशन में है। इसके आगे हम बात करेंगे शिक्षा दो प्रकार की, एक औपचारिक शिक्षा, एक अनौपचारिक शिक्षा। ये हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे।